चलिए ये स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम का आज हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, है ना। मैंने आपको पिछले 5 वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय या फिर पित्त की थैली के नाम से इसे जाना जाता है ना, पित्त की थैली। कहाँ पर होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। हमारा ये जो इस तरीके से करके हमारा लीवर होता है, इस तरीके से यहाँ पर एक लिगामेंट होता है हमारे लीवर में, और इस जगह पे एक छोटी सी ऐसी संरचना होती है और यहाँ पर एक बॉल टाइप का होता है। क्लियर है? जो कि हमारे इस ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे स्टमक वाला पार्ट होता है वहाँ से। तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये क्या कहलाता है? गॉल ब्लैडर। क्लियर है? गॉल ब्लैडर के बारे में हम कुछ खास चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गॉल ब्लैडर जो होता है एक्चुअली स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। इट मीन्स क्या करता है ये? पित्त रस को स्टोर करता है। ठीक है, चलिए हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये क्या करता है? हमारे पित्त रस को इकट्ठा रखता है। इट मीन्स हमारा जो बाइल जूस निकलता है उसको क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है। और जैसे जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू टाइम ये क्या करता है? वहाँ पर इस जूस को यानी कि इस ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है कि इसमें, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बाइल जूस के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 टाइप का सॉल्ट पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर में नमक पाया जाता है 2 टाइप का, 2 प्रकार का, जो कि क्या करता है? गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकलता है इसमें एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये जो दोनों सॉल्ट होता है ये क्या करता है? एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। इट मीन्स एंजाइम को प्रेरित करता है, उसे आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है? सॉल्ट के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आप याद रखिएगा कि हमारे जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस इकट्ठा रहता है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल और बाइल जूस, सॉरी बाइल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:20, यानी 1:20 होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल अगर 1 भाग होगा तो बाइल सॉल्ट कितना होता है? 20 भाग होता है, यानी कि 20 भाग होता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये जो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये जो हमारा होता है ये क्या होता है? पित्तरस, पित्त लवण। क्लियर है? और इसका रेशियो कितना है? 1:20। लेकिन कभी कभी क्या होता है? ये रेशियो चेंज होता रहता है, और ये रेशियो जब ज़्यादा मात्रा में चेंज हो जाता है, यदि अगर ये चेंज होकर के 1:8 में बदल जाता है, क्लियर है? यदि ये चेंज होकर के कितने में बदल जाए? 1:8 में, है ना, बदल जाए, तब क्या होता है? तब हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है? ये छोटे छोटे स्टोन बनना शुरू हो जाता है। याद रखिए, गॉल ब्लैडर का स्टोन अलग है और हमारे किडनी का स्टोन अलग है। हम किडनी वाले पार्ट में पहुँचेंगे तो हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए किडनी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मैं आपको एक दिन अलग से किडनी बता दूंगा, पूरा का पूरा उसमें फंक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा गॉल ब्लैडर में 1:8 में अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट जो है ना, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वीडियो 5 आप एक बार फिर से देखिएगा, उसमें मैंने आपको बाइल सॉल्ट के बारे में बताया, 2 टाइप का सॉल्ट होता है। चलिए, तो 1:8 में अगर ये चेंज हो जाता है तो ये क्या करता है? तब ये कारण बनता है, यानी कि तब इसका कज क्या होता है? इसके कारण क्या बनता है? तो याद रखिएगा, इसके कारण हमारे बॉडी में क्या बनता है? गॉल स्टोन बनता है। ये गॉल स्टोन इसको कहा जाता है। इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? पत्थरी होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? और जब हमारे गॉल स्टोन में अगर पत्थरी हो जाएगा तो याद रखिएगा क्या होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि स्टोन पकड़ लिया?
तो याद रखिए स्टोन होने का मतलब सीधा सा है इंडिकेशन कि आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो इंसान सबसे पहले क्या करता है, डॉक्टर के पास जाएगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा और वहाँ पर जाकर के पता चलता है कि उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा इसका भी दो कंडीशन होता है, या तो वो बहुत छोटे छोटे स्टोन है भी बनना शुरू हुआ है, अगर वो बनना शुरू हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ विदाउट ऑपरेशन हम उसको समाप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं बताइएगा, तो उसके लिए है ना स्टोन को ब्रेक करने के लिए, याद रखिएगा स्टोन को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए क्या किया जाता है, स्टोन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। क्लियर, स्टोन को क्या किया जाता है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। किसका इस्तेमाल करके, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करके। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर ये खत्म ना हुआ है ना, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि स्टोन का साइज काफी बड़ा हो गया, वो अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए टूट नहीं पा रहा है, तो उस दौरान क्या किया जाएगा, इस गॉल ब्लैडर को काट करके अलग कर दिया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं होता है ब्रेक तो क्या किया जाएगा, इसका काट करके ऑपरेशन किया जाएगा, गॉल ब्लैडर को काट करके हटा ही दिया जाता है, बिकॉज इसके अंदर में स्टोन हो गया। अगर नहीं हटाएंगे तो ये रोज दिन पेन करेगा, दर्द करेगा। क्लियर है, तो इसलिए कहा जाता है कि उसका हमें क्या करना होगा, ऑपरेशन करना होगा, है ना। तो हम ऑपरेशन करने का मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर को हटा दिया और डायरेक्ट हमारे ड्यूडेनम से जो कनेक्शन है वो किसका हो गया, लीवर का हो गया। अब क्या होगा, जो बाइल जूस बनेगा वो डायरेक्ट ड्यूडेनम में पहुंचता रहेगा। याद रखिएगा जो बाइल जूस है वो कहाँ पहुंचता रहेगा, हमारे ड्यूडेनम में पहुंचता रहेगा। अब क्या होगा, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इसका कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगा, है ना। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कि बिना एक्सीलरेटर का गाड़ी है, स्टार्ट किया और सीधा चलना शुरू हो गया, तो सेम टू सेम वैसा ही ये कंडीशन बन जाएगा। अब क्या समस्या आएगा कि एक ही बार अगर आपने बहुत सारा खाना खा लिया तो प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका जो खाना है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पीड तो एक जैसी रहेगी, है कि नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, इसमें बाइल जूस इकट्ठा है और उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे आपने खाना खाया उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रिलीज होता चला गया। लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही, अब वो अपने आप बनता रहेगा। तो ऐसे मरीजों को क्या सलाह दी जाती है, ऐसे मरीजों को सलाह दी जाती है कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर पर हल्का खाना खाते रहिए, एक ही बार हैवी डाइट मत लीजिए, है ना। कोई भी ऐसा डाइट मत लीजिए जो कि आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से करके जो है हम, और इसका जो ऑपरेशन जो किया जाता है ना, यानी कि गॉल ब्लैडर को जो अलग किया जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है लिथोट्रिप्सी। वो क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी। क्लियर है, ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर को हटा देना क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। क्लियर, तो इस तरीके से करके जो होता है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया जाता है और जब स्टोन बन जाता है उसके अंदर में, तब आपसे पूछा जाएगा गॉल ब्लैडर का स्टोन किस कारण से बनता है, तो याद रखिएगा ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट जो है उसके जो रेशियो है उसमें डिफरेंस आने के कारण ये स्टोन बनना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा ये तो हमारा हो गया लीवर का स्टोन, मतलब कि ये गॉल ब्लैडर का स्टोन है ना, जो लीवर के टच में है। एक हमारे पास होता है हमारे किडनी में भी स्टोन हो जाता है। तो किडनी में स्टोन होने का मेन रीजन होता है हमारी बॉडी में जो कैल्शियम पाया जाता है वो, और प्लस हमारे जो ऑक्जेलेट की मात्रा होती है ना, ऑक्जेलेट जैसे कि आप जानते हो ऑक्जेलेट का इस्तेमाल किया जाता है खाने पीने को टेस्टी बनाने के लिए, है ना। जैसे हम टमाटर में ऑक्जेलेट पाया जाता है, आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हम जो टमाटर खाते हैं तो टमाटर वाली सब्जी होगी या मशरूम वाली सब्जी होगी वो ऑटोमेटिक आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो ऑटोमेटिक आपको टेस्टी लग रही है बिना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ डाले हुए, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके अंदर में ऑक्जेलेट पाया जाता है और ऑक्जेलेट जो होता है वो खाने को स्वादिष्ट बनाता है। क्लियर है, लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जब ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, हमारे किडनी में स्टोन बनाने का काम करता है ना, और वो क्या होता है हमारे किडनी स्टोन बना देता है। तो इसलिए ऑक्जेलेट की मात्रा जो है वो एक लिमिट में ही होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर में, अदरवाइज कैल्शियम इकट्ठा होंगे तो उसके साथ क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाएगा और वो क्या करेगा, वो हमारे लीवर स्टोन का कारण बनता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप इसको जरा नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का छोटा सा पार्ट। अब हम इसे फिनिश करके और उसके बाद फिर 5 मिनट बस लीवर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, किस किस तरीके से करके ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और लीवर इसको पूरे बॉडी के अंदर में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, तो हम इसे पढ़ते हैं अगले टॉपिक को। और हमारा ये अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम। समझिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से कि हमारा जो लीवर होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास में लीवर है, ठीक है ना। थोड़ा बड़े साइज में बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा इंटेस्टाइन है ना, स्टमक है। ये हमारा स्टमक को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ज़्यादा ऊपर हो रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर लगे हुए इंटेस्टाइन है, यानी कि ये हमारा बोला जाए तो आमाशय है, ये हमारी आंत है, छोटी और बड़ी दोनों। ये हमारा यकृत है, और मान लेते हैं कि ये हमारा हार्ट है, यानी कि ये क्या है, हमारा हृदय। तो आपको पता है कि हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है पंपिंग करना। क्लियर है? हृदय का काम क्या है? पंपिंग करना। कनेक्शन कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा कि यहाँ से लीवर के पास, यहाँ से भी इंटेस्टाइन से भी क्या होगा, लीवर के पास। क्लियर है? कनेक्शन बना हुआ। लीवर से 2 कनेक्शन होंगे, एक जाने का हार्ट में और एक वहाँ से आने का। इट मीन्स ये ऐसे आएगा और ये यहाँ से ये क्या होगा, ऐसे जाएगा। और ये अगर मैं इंडिकेशन करूँ तो इस तरीके से करके यहाँ से इस तरीके से करके ब्लड का सप्लाई होगा। ठीक है ना। ये मैं आपको ह्यूमन हार्ट वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया से मैंने बताया है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, मानव हृदय वाले में, कि किस किस तरीके से करके कनेक्शन बना हुआ रहता है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं। आपको पता है कि हार्ट जो होता है वो क्या करता है, वो जो हमारा वेन होता है, इट मीन्स हमारे पास एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन, है ना। यानी कि आर्टरी जो होता है इसको हम बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी, इसको हम बोलते हैं हेपेटिक वेन। क्लियर? अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं तो ये हमारे पास होगा हेपेटिक धमनी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हेपेटिक सीरा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? हेपेटिक धमनी इट मीन्स क्या करेगा ये, तो सर ये प्योर ब्लड को सप्लाई करेगा, प्योर ब्लड। इसको मैं रेड से लिख दे रहा हूँ। और ये जो होगा वो क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड। इट मीन्स ये क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को, और ये क्या करेगा, शुद्ध रक्त को सप्लाई करेगा। अब समझिएगा कि हमारा जो ये होता है, हम जो भोजन जो लेते हैं उससे हमें क्या मिलता है बताइएगा। तो हमारा जो आमाशय होता है वो, या फिर हमारा जो आंत होता है वो, दोनों का दोनों क्या ऑब्जर्व करता है, तो न्यूट्रिएंट्स। ये भी हमारा क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स। इट मीन्स पोषक पदार्थ। ठीक है, ये क्या करेगा, पोषक पदार्थ। कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो याद रखिएगा हम जो भोजन कर रहे हैं और उससे जो हमें एनर्जी मिल रहा है ना, वो हमारा एब्जॉर्ब करता है स्टमक,
यानी कि हमारा आमाशय भी करता है कुछ हद तक, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यानी कि हमारी जो छोटी आंत होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा पूर्ण पाचन की क्रिया यानी कि डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो पूरा होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। अब समझिएगा कि हमारे भोजन से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, यहाँ से भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, इट मीन्स हमारा जो पोषक तत्व मिलेगा यानी पोषक पदार्थ मिलेगा, वो कहाँ जाएगा सबसे पहले, तो हमारे आमाशय और हमारे आंत यानी कि हमारा स्टमक और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों जगह से सबसे पहले ये पहुँचेगा लीवर के पास में। ये बात समझ में आया कि नहीं? हमारा जो प्रोसेस होगा कहाँ पहुँचेगा, तो लीवर के पास पहुँचेगा। लीवर क्या करेगा, लीवर इसको यानी कि यकृत जो है इसको हेपेटिक वेन के जरिए, इट मीन्स हेपेटिक सिरा के जरिए इसको कहाँ भेजेगा, ये हमारे हार्ट में भेजेगा, और फिर जाकर के हमारा जो हार्ट होगा वो क्या करेगा, इसको कहाँ सप्लाई करेगा, इसको फिर जाकर के क्या करेगा, हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? हृदय से कहाँ सप्लाई होगा, बॉडी में सप्लाई होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? किस चीज़ का सर? न्यूट्रिएंट्स का। आपको पता है हमारा हार्ट जो होता है वो प्योर ब्लड यहाँ भेजता है, लीवर में भेजता है और पूरे बॉडी में भेजता है ना। और इस प्योर ब्लड के साथ में ये जो न्यूट्रिएंट्स होगा ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और वेन के जरिए, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हेपेटिक वेन के जरिए ये कहाँ पहुँचेगा, हार्ट में पहुँचेगा, और फिर हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। इट मीन्स हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये क्या करता है, ये वो सिस्टम है जिसके जरिए क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ का जो होता है वो सप्लाई होता है। ठीक है, चलिए फिर से समझिएगा इसको। हमने जो भोजन किया वो हमारे स्टमक यानी कि हमारे आमाशय और हमारे आंतों में पाचन की क्रिया पूरी हुई यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से जो हमको पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो कहाँ पहुँचेंगे, वो सबसे पहले लीवर के पास पहुँचेंगे। लीवर क्या करेगा, उनको प्रोसेस करते हुए हेपेटिक वेन का इस्तेमाल करते हुए वो कहाँ भेज देगा, हार्ट में भेज देगा। हार्ट क्या करेगा, फिर से इसको लीवर में भी सप्लाई करेगा, प्लस बचे हुए सारे फुल बॉडी में भी सप्लाई करेगा। और इस तरीके से करके हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर में जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिया, जो पोषक तत्व लिया, वो क्या होता है, पूरे बॉडी में पहुंचने का काम होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से करके जो होता है वो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है वो हमारा पूरा होता है। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम लास्ट टॉपिक था। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उनका डाइजेशन कहाँ होता है, उस पर हम बाद में चलेंगे। लेकिन हमारा डाइजेशन सिस्टम का ये जो है वो लास्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, चलने से पहले मैं आपको लीवर के बारे में एक बात और बता दूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो लीवर होता है इसके अंदर में जो सेल पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कुफर सेल बोलते हैं, याद रखिएगा, कुफर कोशिका बोलते हैं। ठीक है, फैगोसाइटिस टाइप का होता है ये क्या करता है, तो इस तरीके का जो सेल होता है ये क्या करता है, पैरासाइट्स रिमूवर का काम करता है। पैरासाइट्स रिमूवर यानी कि परजीवी को हटाने या फिर बोल सकते हैं मारने का काम करता है। इट मीन्स ये कुफर सेल जो होता है ना, ये हमारा लीवर जो होता है एक्चुअली इसके अंदर में कुफर सेल पाया जाता है और ये क्या करता है, पैरासाइट्स को रिमूव करने का काम करता है। तो आपसे सवाल पूछ जाएगा कुफर सेल कहाँ पाया जाता है, आपको याद रखना है हमारे लीवर में पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जो भी एनर्जी हमें मिलती है यानी कि हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से या फिर स्टमक से एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाता है, अवशोषित होने के बाद कहाँ जाता है, तो आपको जवाब देना है कि लीवर के पास पहुँचता है। लीवर क्या करता है, उसको प्रोसेस करते हुए हार्ट के पास भेजता है और हार्ट क्या करता है, उसको प्योर ब्लड के साथ मिक्स करके पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। तो इस तरीके से करके जो हमें पोषक तत्व मिला वो क्या हुआ, वो फुल बॉडी के अंदर में सर्कुलेट होने का स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इस क्लास को यहीं फिनिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इसे कंटिन्यू करते रहिएगा। कुछ बातें अगर नहीं समझ में आती है तो लास्ट का वीडियो ज़रूर देखिएगा, है ना। ये हमारा आई थिंक 6 वीडियो होगा, है ना। 5 वीडियो मैंने पहले भी डाला है,
4 3 2 1 ऐसा कर करके हमने सारा का सारा वीडियो डाइजेशन सिस्टम के बारे में ही है ना। थोड़ा सा लंबा टॉपिक था ये, लेकिन आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।